बात कर लेते हैं। मैनपुरी में कक्षा 1 से 8 तक स्कूल बंद। ठंड और शीतलहर कोहरे की वजह से बंद रहेंगे स्कूल। मैनपुरी डीएम ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। फिरोजाबाद में भी बताया जा रहा है कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। फिरोजाबाद डीएम ने ये स्कूल के लिए निर्देश जारी किए हैं और बताया जा रहा है कि समस्त विद्यालयों में 30 दिसंबर 2023 तक के लिए छुट्टी रहेगी और ये छुट्टी घोषित की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डीएम ने निर्देश दिए हैं कि ठंड और शीतलहर की वजह से मैनपुरी में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। तो वहीं फिरोजाबाद में बताया जा रहा है कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। फिरोजाबाद डीएम ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि समस्त विद्यालयों में भी 30 दिसंबर 2023 तक का अवकाश घोषित किया गया है। तो देखिए, लगातार ठंड बढ़ रही है, तो ठंड और शीतलहर की वजह से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और डीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ठंड की वजह से देखा जाता है कि बच्चे परेशान होते हैं। इसी वजह से डीएम की तरफ से निर्देश भी आए हैं कि ठंड और शीतलहर की वजह से मैनपुरी में डीएम ने 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूल बंद किए हैं। वहीं फिरोजाबाद में भी डीएम ने निर्देश दिए हैं कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल फिलहाल के लिए बंद रहेंगे। और गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही, जहां पर बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए स्कूलों के समय बदलाव किया गया है। गाजियाबाद में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों का जो सुबह का समय है वो 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ये निर्देश जारी किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि गाजियाबाद से मिल रही है, जहां पर बढ़ती ठंड और कोहरे की वजह से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, क्योंकि जो पहले स्कूल जाने का समय होता है सुबह का, उसे बदल दिया गया है। यानी कि गाजियाबाद में अब कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ये आदेश जारी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ रामनगरी पहुंचने का प्रोग्राम है। सबसे पहले सीएम योगी हनुमानगढ़ी में पूजन करेंगे और इसके बाद राम जन्मभूमि पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम योगी स्थलीय परियोजनाओं के कामकाज का ब्यौरा भी लेंगे। दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचने का कार्यक्रम रखा है और 1:30 बजे के आसपास पीएम मोदी के कार्यक्रम के संबंध में मंडलायुक्त सभागार में समीक्षा भी होनी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम है और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे और बताया जा रहा है कि राम जन्मभूमि भी जाएंगे, जहां पर दर्शन पूजन विधि विधान के साथ करेंगे। 12 बजे कामकाज का ब्यौरा लेंगे, क्योंकि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और वहां पर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। और साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं, जो कमियां हैं उनको पूरा करना है और साथ ही राम मंदिर निर्माण में जो कामकाज हो रहा है उसका भी ब्यौरा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मिनट टू मिनट वो भी हम आपको बता रहे हैं। सुबह 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच जाएंगे। 11:35 पर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद 11:50 पर राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे, जहां पर दर्शन पूजन करेंगे। 12 बजे से कामकाज का ब्यौरा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बताया जा रहा है कि ये पूरा कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो अयोध्या नगरी में आज रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम काफी अहम माना जा रहा है। सबसे पहली बात तो यही है कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं उसका निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। रेलवे स्टेशन अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और बताया जा रेलवे ने स्टेशन का नाम बदलने का आदेश जारी किया है। बताइए जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले निरीक्षण के दौरान अयोध्या धाम स्टेशन नाम रखने की इच्छा जताई थी और इसके बाद ये फैसला लिया गया। तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है और अब अयोध्या धाम कहा जाएगा। अयोध्या धाम
जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 2019 के बाद अयोध्या में बहुत ही बदलाव हुए हैं। अब हमारी एक अयोध्या को हम कह सकते हैं अब नव अयोध्या है, ये भव्य अयोध्या है। पहले का रेलवे स्टेशन आप देखिए, नया रेलवे स्टेशन देखिए। हमारा नया रेलवे स्टेशन ऐसा बना है कि बहुत जगह के एयरपोर्ट ऐसे नहीं होंगे। 30 तारीख को तो मुझे लगता है अयोध्या में इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि पूरी अयोध्या खुश है प्रधानमंत्री मोदी जी से। पहली बात तो अयोध्या को एयरपोर्ट की सौगात दे रहे हैं, दूसरा हमारे रेलवे स्टेशन की सौगात दे रहे हैं। दो सौगात अयोध्या को एक साथ मिल रही है। उसके बाद 22 तारीख को भी हमारे रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। तो अयोध्या के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। पूरा महीना अयोध्या राममय रहेगी, चारों तरफ बस जय श्री राम के नारे गूंजेंगे। बहुत से देखे, बहुत से स्टेशन देखे, मतलब इसका जो निर्माण है, इसका बनावट है, हर से अलग है और बहुत ही खूबसूरत भव्य नजारा है इसका। पूरा देश राममय माहौल में रंग चुका है। यूपी से नेपाल तक जय श्री राम की गूंज उठ रही है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को इससे भी परेशानी होने लगी है। पहले राम मंदिर निर्माण के खिलाफ आवाज उठाने वाली कांग्रेस अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े कर रही है। राम नाम की गूंज क्या विपक्ष को परेशान करने लगी है? क्या अयोध्या का उद्धार विपक्ष को स्वीकार नहीं, या फिर ये सिर्फ बौखलाहट है जिसकी आहट अब धीरे धीरे सुनाई देने लगी है? ये फंक्शन हो रहा है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट के रूप में। प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री यूपी के मौजूद रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है। हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक धर्म का, धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला तो इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। आपका योगदान क्या बताइए? आप भगोड़े हैं इस हिंदुत्व के मैदान से, मैदान के आप भगोड़े हैं। चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस, मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा से आहत है। न्योते दिए जा रहे हैं लेकिन कबूल नहीं कर पा रहे। और कांग्रेस के एक नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पूरे देश में राम मंदिर और राम जन्मभूमि की बातें उन्हें परेशान करने लगी है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा, जब पूरा देश राम मंदिर और राम जन्मभूमि पर अटका हुआ है, ये मुझे परेशान कर रहा। राम मंदिर निजी मामला है, इसे देश का एजेंडा न बनाया जाए। प्रधानमंत्री स्कूलों में समय देने की जगह मंदिरों को समय दे रहे हैं। यानी कांग्रेस के नेता मान चुके हैं कि उन्हें धर्म कर्म में नहीं, जनता की आस्था में नहीं, बल्कि सिर्फ राजनीति में रुचि है। And when the entire nation is hung up on Ram temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. If Prime Minister is spending time in temples all the time, it bothers me. कभी सत्ता के शिखर पर बैठी कांग्रेस का पतन जारी है। धीरे धीरे कई राज्यों की कांग्रेस सरकार घुटने पर आ चुकी है, लेकिन उनके पास इस खत्म होते जनाधार की नहीं, बल्कि राम मंदिर निर्माण की चिंता और विराजमान होते प्रभु राम के नाम सियासत करने की है, जिसमें करोड़ों राम भक्तों की आस्था है। कांग्रेस भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती थी। उन लोगों को अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, देश पूरा खुश है। जो राम विरोधी हैं वो दुखी हैं, लेकिन उनके दुखी होने से रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है, न वह प्रभावित होगा, न अयोध्या का सर्वांगीण विकास प्रभावित होगा, और न हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनके जो विकास का काम है वह प्रभावित होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से अयोध्या का विकास कर रहे हैं, काशी का विकास कर रहे हैं, मथुरा वृंदावन का विकास कर रहे हैं। कष्ट हो रहा है और ये कांग्रेसी ज्यादा परेशान है, तो उनकी सत्ता चली गई है तो दूसरे की सत्ता में और दूसरे के कार्यों में दखल देना चाहते हैं, और उनको खराब लग रहा है राम मंदिर का निर्माण, और लगा रहे हैं कि बेरोजगारी और क्या कहते हैं कि महंगाई, इसको लेकर। और ये महंगाई बेरोजगारी शुरू से है, आज से नहीं है, कांग्रेस के समय से है।
राम मंदिर का आकार दिव्य और भव्य हो रहा है और वो घड़ी भी नजदीक आ रही है जब रामलला टेंट से हटकर भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, जिसके लिए पक्ष के साथ ही विपक्षी नेताओं को भी न्योता मिलने लगा है। मनमोहन सिंह को न्योता जाएंगे या नहीं कंफ्यूजन है। मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता जाएंगे या नहीं क्लियर नहीं है। सोनिया गांधी को भी न्योता मिला है, जाएंगे या नहीं बताया नहीं। अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता मिला है, जाएंगे या नहीं साफ नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी न्योता मिला है और वो जरूर जाएंगे। यानी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से विपक्षी नेताओं को न्योता तो मिल रहा है, लेकिन 99% केस में अब भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन बीजेपी इन सबके इतर अपने अभियान में जुटी हुई है, क्योंकि राम मंदिर ही वो कुंजी है जिसके सहारे बीजेपी हर चक्रव्यूह को भेदती जा रही है। हिंदुत्व ही वो हथियार है जिसके सहारे मोदी योगी चुनाव अभियान को धार दे रहे हैं, और सनातन ही वो रास्ता है जिसके एक छोर पर अयोध्या तो दूसरे छोर पर काशी की डोर बंधी है, और उसी डोर को और मजबूत करने के लिए डोर टू डोर दस्तक दिया जा रहा है और प्रभु श्री राम के नाम अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आखिरी पड़ाव पर है, तो दूसरी तरफ प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी चल रही है। हालांकि उससे पहले माघ मेले का भी आयोजन होना है, जिसकी तैयारी देखने के लिए सीएम योगी बुधवार को प्रयागराज पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने संगम तट पर मां गंगा की मंत्रोच्चारण से पूजा अर्चना की और गंगा आरती की, और इसके साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस बार माघ मेला कुछ विशिष्ट होगा, खासतौर पर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ होने के कारण यहाँ का प्रयागराज में भी काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए माघ मेले की व्यवस्था का भी निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ। पहली बार यहाँ पर माघ मेले को विस्तार देने का कार्य हुआ है और प्रयास किया गया है कि यहाँ पे माघ मेले में लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस पूरे मेले को विस्तार दिया जाए। पहले की तुलना में इसको बढ़ाने की कार्य हुआ है। 6 सेक्टर बनाए गए हैं। पेंटून ब्रिज भी 6 इसमें बढ़ा करके तैयारी की गई है। इसके अलावा अन्य तमाम विभागों के द्वारा जो भी अवस्थापना सुविधाएं विकसित हो सकते हैं उनको यहां विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। आज अमेठी के दौरे पर पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री। सुबह 10:30 पर पहुंचने का ये कार्यक्रम है। सुल्तान शहीद स्मारक स्थित नए थाने के भवन का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे दलशाहपुर में जनसंवाद के माध्यम से लोगों से मुलाकात भी करेंगे। दोपहर 12 बजे शारदान में भारत विकसित संकल्प यात्रा में शामिल होंगी। 12:45 पर गौरीगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचेंगी। 2:30 पर बंदोइया में जनसंवाद करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। तो 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचेंगी आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। इस दौरान कई सारे कार्यक्रम हैं। इटावा में ओम प्रकाश राजभर की महारैली आज है। विशाल बंजारा महारैली को संबोधित करेंगे। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी गढ़ में अपनी ताकत दिखाएंगे। कृपालपुर बस्ट्रीहर गांव में संबोधित करेंगे और ओम प्रकाश राजभर सभा को संबोधित भी करेंगे। दोपहर 12 बजे के आसपास महारैली को संबोधित करेंगे। ओम प्रकाश राजभर की इस रैली को लेकर कई सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। तो इटावा में ओम प्रकाश राजभर महारैली करेंगे। आज बंजारा महारैली को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के गढ़ में अपनी ताकत दिखाएंगे ओम प्रकाश राजभर। हालांकि अब इस रैली को लेकर सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं।
चित्रकूट में बिना टिकट के 3 युवकों की जीआरपी पुलिस की ओर से 3rd डिग्री देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जीआरपी पुलिस की सीओ चित्रकूट पहुंचने और उन्होंने पीड़ित किशोर और उनके परिजनों के बयान दर्ज किए। इसके साथ ही आरोपी पुलिस कर्मियों के भी बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामला चित्रकूट थाम जीआरपी थाने का है, जहां 2 दिन पहले जीआरपी पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, उनसे टिकट मांगने लगे। टिकट ना दिखाने पर उनके बीच कहासुनी होने लगी, जितने में जीआरपी पुलिसकर्मियों ने तीनों युवकों को जीआरपी थाने ले गए और उनके मोबाइल फोन को जब्त कर उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। देखिए, ये प्रकरण संज्ञान में आया है कि 3 लड़कों को, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जनपद के रहने वाले थे, स्टेशन पर किसी कार से आए हुए थे और जीआरपी के द्वारा उनको पूछताछ के लिए लाया गया था। उन पर आरोप लगा है कि जीआरपी वालों ने उनके साथ मारपीट की है। इस संबंध में मेरे द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अमेठी में स्कूल से घर जा रही छात्रा का कार सवार बदमाशों ने अपहरण किया। उसके बाद परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए युवती को लखनऊ वाराणसी हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए हैं। घर पहुंची छात्रा ने परिवार को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पिता ने मामले की शिकायत थाने में की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एसएचओ ने बताया कि शिकायत मिली है और सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। सिद्धार्थनगर के एक प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका पर 7 साल की बच्ची की पिटाई का गंभीर आरोप लगा है। बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि वो मैथ की कॉपी लेकर स्कूल नहीं आई थी। नाराज परिजनों ने थाने में शिकायत की। मामला शिवपुरी डिडई थाना क्षेत्र के बेलगड़ी प्राथमिक स्कूल का है, जहां पर बच्ची की पिटाई की गई है। बच्ची के पिता ने बताया कि उसकी बेटी स्कूल गई थी, लेकिन वो मैथ की कॉपी घर भूल गई। इससे नाराज शिक्षिका ने छड़ी से पिटाई की, उसे गालियां भी दी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मेरे संज्ञान में आया है कि सुषमा नाम की कोई अध्यापिका हैं बेलगड़ा में, उनके द्वारा बच्चों के साथ मारपीट की गई। तो इसकी मैं जांच टीम बना करके कल कराऊंगा और यदि दोषी पाई जाती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर कन्नौज से है, जहां शातिरों ने एक महिला के मकान को निशाना बनाया है। महिला कांशीराम कॉलोनी में रहती है। सुबह वो मजदूरी करने गई थी, शाम को लौटी तो घर के कमरे और अलमारी के ताले टूटे हुए थे। पीड़िता ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर भी दी है। कोतवाली पुलिस को तहरीर में उसने 2.5 लाख के जेवर और कैश चोरी होने की बात भी कही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगने वाली 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी को 1 लाख से ज्यादा लोग देखने के लिए विश्वविद्यालय पहुंचे थे। फूलों से बने राम मंदिर की चर्चा खूब रही है। यहां पर 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यह पुष्प प्रदर्शनी भी श्री राम को समर्पित करते हुए फूलों से राम मंदिर बनाई गई थी, जिसे देखने के लिए खासा भीड़ उमड़ी। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं।